सर सजदे में रखा, उठाया तो सामने मौला के जरिए सीट बना भाई, ऊपर जगह नहीं है वही बना। जाकर बैठेंगे तुम्हें बिठाए, मेहमानों को बैठने दें। यूं मैंने सर उठा तो सामने मौला के जरिए मैं अपनी सरेक की शुरू हो गया। तो सही सही अली को भी आती है, अल्लाह की जबान आती है, मेरी नहीं आती। सीट बन गए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने कहा यार एक गुजारिश करनी है, जाकिर जाकिर को दात बड़ी औखी देता है, पर मैं सारे को देना। इन्हें दोनों फिरा तो बुला रही है, मेरे फिरा है मैं कि यार एक गल करनी है। फिर मैं कर बंदे आपने भी बड़े मारे, खैबर में, खंदक में, बहुत में, 34-36 जंगे आपने जिंदगी मुस्तफा में लड़ी है। 84 या 71 जंगे आपने सरकार मुस्तफा के बाद लड़ी है। तेरी जुल्फकार ने पर खच्चे उड़े हैं दुश्मनाने खुदा और रसूल के। ये जुमला ले लेना, बाकी पूरी जिंदगी ना बोलना। अली कहते तू कहना क्या चाहता है? मैंने कहा यार नाराज ना होना, तेरा मेहमान हूं। अली कहते बोल। मैंने कहा यार तूने इतने जुल्फकार से नहीं मारे जितने मोहम्मद ने इलान गदीर से मारे। आपको बात है सारी, तो हाथ नहीं उठा सके कंजूस है, जो अली को सलाम ना करे वो शिया अल्लाह करे ना हो, बाकी जो ये लंगर शंकर करे। जिसकी छत पे आना में जवान हाथ उठे इतने तूने इतने मारे कभी तक मरेगा, कयामत तक मरेंगे। ये भी तुम्हें धोखे में रखा है। अली से मोहब्बत करोगे तुझे जन्नत मिलेगी। क्या लिखा हुआ है? आधी हदीसें सुना सुना के पैसे लिए जा रहे हैं। अली की मोहब्बत की वजह से जन्नत नहीं मिलने वाली है। गिरबान खोल के चौक में ना खड़ा हुआ कर, वरना चल मेरे साथ न जब मैं तुझे ले चलो। किताब क्या दिखाऊं? अली की जरी पे हदीस लिखी हुई है, दिल करता है सर पे रख लो। ये मेरे सर पर है, उठ के उड़ जाओगे या चुप कर जाओगे? सरकार मुस्तफा की हदीस लिखी हुई है मेरे बादशाह अली की जरी पर। रसूल फरमाते हैं या अली जन्नत तेरी मोहब्बत की वजह से नहीं मिलेगी, तेरे दुश्मन पे लानत की वजह से। आपको बाबा साहब जो हाथ उठ गए, हाथ से ज्यादा से खैरात ले गए। अब हाथ उठे जाके, अब जवाना हाथ उठे, हाथ उठाओ, खैरात लपेगी, खैरात मिलेगी। नौकर हो गया आपका 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 भाईजान भाईजान सरदार साहब। जनाबे मलिक सैफ अली खोखर साहब मेरे भाई, मौला की बड़ी इज्जत वाला नाम, मदा वाला मदा खान, मौला के मिंबर की दुनिया का। बैठे हो ना? कोफा के मिंबर पे बैठे थे अली शहनशाह। मस्जिद कोफा आपने देखी है। मुझे कहते तुम यहाँ खड़े होकर अली को सलाम कर रहे हो, ज़ियारत पढ़ते हो हर नमाज के बाद, मजलिस के बाद, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम मौला रज़ा की पढ़ते हैं, सरकार मुस्तफ़ा की पढ़ते हैं। अली मौला की ज़ियारत है, हर मासूम की ज़ियारत है। अली सुनता है, जी हाँ सुनता है। सुनता है और सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। क्या दलील है? क्या दलील है सरदार? क्या दलील है कि अली
सुनता है। मैंने कहा क्या किताब अरबी शरबी पढ़े, ये मुसलमान कब्रिस्तान के करीब से गुजरे, उसकी दीवार पे लिखा होता है, हदीस रसूल है कि मुसलमान कब्रिस्तान के करीब से गुजरो तो उनको सलाम किया करो। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद मिलती नहीं, पर मेरी बनती डबल है। अगर एहसान कर दो तो कब्र में जाना है मैंने, चाहते मेरी मुलाकात अपने मुर्शिद अली से होनी है। ये सवाल जवाब बाद में देंगे, पहले आपकी गवाही दूंगा। मौला 21 सफर थी, हजाना गोट था, सरदार जहीर खान और उनके बिरादरान और अज़ादारों के ज़ेर एहतमाम आपके बेटे की मजलिस थी, और वहाँ के अज़ादार जितने जवान थे, बुजुर्ग नहीं, बुजुर्गों को तकलीफ देनी नहीं, उन्होंने मुझे कीमत दी थी। नहीं बोलेंगे फिर भी अली को बताऊंगा, मैं वज़ू वादा में मिंबर पे करके जा रहा हूँ। उन्होंने कब्रिस्तान पे लिखा था अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम। रसूल की हदीस है, इनको सलाम किया करो। वो सुनते हैं तो हुक्म है ना सलाम करने का, कहते जी जी जी। और मैं कहते तेरा गुनहगार अब्बा कब्र में सुनता है, अली नजफ में नहीं सुनता। ये है वालो जिनकी छतों पे अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का। भाईजान आपके दुआ मेरे लिए हौसला अफजाई है। जो हाथ उठा सकते हो जवान यार उठा ले लाला, हैदर नहीं नहीं ऐसे नहीं, पूरे हाथ उठा के हैदर, ऐसे नहीं पूरे हैदर। यार मेराज ही मेराज है, हम तो नौकरी कर रहे हैं। अली को यार इतने वाकयात हैं। ये गंदे लोग हैं, इनको पता ही नहीं, इनको वुज़ू नहीं आता। ये शिया अजीब कौम है, इनको कलमा ही सही नहीं आता, इनको मसीहत च नहीं देखा। ये ताने मौलवी हमें क्यों दे रहा है? ये उधर मुंह कर, हम जब थे इतने गंदे, उसने अली हमें क्यों दिया? इसका फेफड़ा काम करता है वो बोलता है, जिसका फेफड़ा नहीं है वो सर मारता है। वो किसी नमाजी को देता। बहुत बड़े बाप का बेटा बैठा मेरा भाई है, मौलाना शरफत अब्बास आकर साहब, हम तब से उनको सुनते आ रहे हैं। मैं आशिक था उनका, अभी भी मैं उनको सुनता हूँ, इनको भी सुनता रहता हूँ कि लफ्ज ऐसे कहते हैं। मुझे गाजी के कट्टे बाजू की कसम, मुझे अब्बास अलैहिस्सलाम की अलम की कसम, मुझे अल्लाह की अहदियत की कसम, मुझे मुस्तफ़ा की रिसालत की कसम, मुझे जनाब सैयदा की सदाकत की कसम, मुझे अपने मौला अली की विलायत की कसम, मुझे ज़िक्र ज़ाकिर मज़कूर की कसम, मुझे मजलिस की तहारत की कसम, मुझे आलिया बीबी की नालैन की कसम, मैं झूठ बोलूं हुसैन की माँ मेरी ज़बान पे अभी फालिज गिरे, मैं गूंगा होकर मिंबर से उतरूं, इतनी बड़ी बद्दुआ जाफर अपने आप को दे रहा है। तुम भी मेरी मासी के बेटे नहीं लगते। जो चुप कर गया वो गाजी का मुजरिम है। हजरत अल्लामा हाफिज रजब अल-बुर्सी कहता है, जब अली का दुश्मन वुज़ू करके काबे की तरफ मुंह करके वो कहता है ना अल्लाह अकबर, अल्लाह ऊपर से कहते हैं अल्लाह अल्लाह। सलामत रहे मेरे सरदार सलाम। मैं नौकर तेरा फिराज आपको बाबा है, सरदारों को बाबा है, अजादारों को बाबा है, पूरे शहर पूरे पिंडाल को बाबा है। दोबारा हो जाए
हमारे सरदार हैं, हम कसम से आपके लिए हर वक्त दुआ करता हूँ, हर अली वाले के लिए करता हूँ और आपके लिए ज्यादा करता हूँ। हुसैन के अज़ादार हमेशा आबाद रहें। मेरी मेरी मजबूरियां हैं, चाचे का पुत्र है, सोर है, अल्लाह ने कोई मजबूरी कर खेलता वो किसी को कुछ कहा ही नहीं। अली के दुश्मन की बात कर है, मैं क्या कर मैं तो नहीं अकेली दुश्मनी कर मौलवी के सामने हम किसी के खिलाफ नहीं। मज़हब आले मोहम्मद सच्चा मजहब है, मजहब शिया हक मजहब है, हम अली की वजह से शिया हैं। सखर से उतरे हैं ना, सी पैक से, तो ये काफले आ रहे थे इधर मजलिस की तरफ, सबको मैं दुआएं देता आया हूँ, सलाम करते आए हैं, ये सबकी ज़ियारत रास्ते में भी की है। इतनी वाजिब है तो नहीं माफ करता। खत्म होगी पढ़ाई। कूफा के मेंबर पर अली बैठे थे, मस्जिद कूफा भरी हुई है, एक बंदा अली शहनशाह के सामने आ गया, सफ़वान अक़हल उसका नाम है, हज़रत अल्लामा हाशिम बहरानी रिज़वानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम ले रहा हूँ, उन्होंने भी लिखा है, मुअज्जज़ुल मदीना उनकी किताब है, और दमा तो साख उर्दू तर्जुमा हो गया, वो हर घर में तकरीबन उसमें भी लिखा हुआ है। वो कहाँ अली के सामने अली तो कहता मुहब्बत है, तुम मेरा शिया है, मेरा काम तो क्यों है? उसने कहा मौला मुझसे गुनाह हो गया है, गुनाह का नाम किताब में लिखा हुआ है, मैं ले नहीं सकता। गुनाह हो गया तो अली जलाल में आ गए, शर्म नहीं आई? मेरी फिला भी दिल में थी, एक तो ये जरूर कबूल करो, और तुझे शर्म भी नहीं आई, गुनाह की तरफ चला गया। बंदे को शर्म आनी चाहिए, नाम हो ना अली रिजा, कम अज कम बकरा तो चोरी ना करे। खाने च नपिया पिया हो अली रजा ना तो बंदा तो बकरे तो चोरी च नपिया। अली वाले को हमेशा हया आनी चाहिए। अली फरमाते फिर मेरे पास क्यों आया? उसने कहा अली कयामत वाले दिन भी तो अल्लाह ने इस गुनाह की सजा मुझे देनी है। क्या बात है सारा आपकी जो पहुंच गए हैं, तो अल्लाह का वली आज़म है, मुझे इसी गुनाह की सजा आप दे दें ताकि मैं कयामत की शर्मिंदगी से बचूं। अली फरमाते फिर तेरे गुनाह की 3 सजाएं बनती है, देनी एक है, या तुझे कत्ल कर दूं, या तुझे जला दूं, या तेरे ऊपर दीवार गिरा दूं। वो कहते या अली मेरे ऊपर न दीवार न गिराओ, न कत्ल करो, मुझे जला दो। अली फरमाते ठीक है, कल ही तुझे जलाएंगे। बस ये नहीं बोले, बाकी सारे बोले। मेरी नियाज तुसी ले लो, बरदाद मैंने जरूर दो। अल्लाह का नाम अगुआ को ना बैठे करो। 100 कठड़ी मनवाई अली ने काने की, काना उर्दू में सरकंडा कहते हैं, हम सराय के सिंधी काना कहते हैं, तेरे आप मेहरन किनारे तो बुलाए 100 कठड़ी उसकी पड़ी मस बंदे अली के शिया थोड़े, बाकी रश कैसे सजा देते, देखते क्या देखते हैं। अमीरुल मोमिनीन अपनी कुर्सी पे तशरीफ फरमाते, सफवान भी आ गया, अस्सलाम वालेकुम या अबा हसन अमीरुल मोमिनीन, आ गया तो जी सरकार, मैं जा बैठ कानों के दरमियान चल। ये जुमला मैं कभी कभी पढ़ता नहीं, इसको करके दिखाता हूँ, ये पढ़ने से ताल्लुक नहीं, देखने से है, लेकिन कभी कभी जब आप जैसे लोग मिल जाए। सफवान कहते हैं मौला मैं चलने के लिए तो जा रहा हूँ, एक काम कर लो अगर इजाजत हो तो, देखना है। अली फरमाते कर ले। डरता डरता अली के करीब आया, मेरे मालिक की नालैन पे हाथ रखा, आपको बाबा है जी 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 हो गया, बुजुर्गों के हाथ दुआ हो जाते। सलाम किया कानून के दरमियान उसका जो माचिस तीली थी दादा मंदूर का, उसने जलाई, काना जलने में वक्त लगता है, तड़ 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 आसमान के सरहद से आके छोले जा लगे, लोगों ने कान पकड़ लिए। आपने मुझे 35
20 मिनट में दिए वो एक तरफ है, ये एक लफ्ज की एक तरफ है। अल्लाह हफीज अल्लाह हफीज अल्लाह हफीज की तस्बीह लोग पढ़ रहे, आंखें बंद है। मुझे अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम की कसम है, आग के शोले ठंडे होते 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 जैसे वही ना ठंडी आग, पक्की पक्की मखलूक खड़ी है, उसके कपड़े भी नहीं चले। बात अभी आगे है, बात अभी आगे है, जिसके लिए मैंने मदद मांगी है आपसे, मदद मांगी है। हाथ नीचे ना करो ना, उठा लो पूरा उठा लो। जो जवान बैठे हो बुजुर्ग ना, पूरे उठो, बात आगे है। उसके कपड़े भी नहीं चले। एक बंदा मजमा चीर के अली के सामने आकर कहते हैं क्या फायदा उसे जलाने का, वो तो जला ही नहीं। जलाल के आलम में हसन का बाबा उसके मुंह पे तमाचा मार के अली कहते हैं तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, मेरा काम था सजा देना, आगे मेरे शिया को आग नहीं जलाती तो अली क्या करे। जियो जियो वो बीबी पैदल चली है जिसके कद से उसके भाई भी वाकिफ न थे। तो मैं आपकी है पर अपने बेटे कुर्बान कर दूं। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी ये है कीमती है। ये है सुनने के लिए कहां से चल के आई है तेरे गोठ में अली की बेटी। क्या मंजूरी वाले लोग मिल गए हैं? बीबी राजी हो रही है आपके ऊपर, ऐसे हौसला हौसला यार, तू तो चेहरे का मातम करने लग गया पहले जुमले पर। कितनी राजी हो गई सैयदा कौन है ना आपके ऊपर। पता नहीं मैं क्या पढ़ता, मैं ना ये गुरियत इमरान, सैयद गुरियत इमरान मेरा बेटा, और ये मौजदा है, ये टेक्नोलॉजी सुने, पूरा जलसा सुने। अल्लाह कहता है कि बेटियां भी मैं अता करता हूँ, बेटे भी मैं अता करता हूँ, लेकिन जाफर के कोई साहब मेरे को गुरियत इमरान इमाम हुसैन ने सलाम दे दिया है। नाराए हैदरी। अल्लाह आपके बेटे की जिंदगी करे। हुसैन वो करीम है शाह जी जो अपने बेटों के जनाजों पे खड़े होकर लोगों को बेटे देता है। हाथ खोलोगे तो सर तक चला जाएगा मेरा चंदा। नाराज ना होना, आपको तकलीफ दे रहा हूं। 18 को भी मैं आया तो मुझे हुक्म यही था, जरदारी कोट सरदार मंजूर खान के ज़ेरे इत्माम और मेरे भाई मशहूर खान हामिद खान, इन बच्चों के जो मुझे हुक्म था लेकिन मैं पढ़ ना सका। आज भी कल से मैं चला हूं तो यही हुक्म आता रहा है। तो 2 जुमले सुनाने हैं, अभी आपको समझ लगे कि किसके सुनाने हैं। 36 किताबें मैंने गुरबत की पढ़ी है, आले मोहम्मद के मसाइब की। 36 किताबों का नतीजा जो मुझ तालिब इल्म से निकला है वो यही है। अल्लाह करे या मैं इस जुमले पे मर जाऊं या तेरी सबकी है निकले, वो यही निकला है कि इन 9 लाख बेगैरतों ने, इन्होंने मर्दों में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा, पर्दादारों में सबसे ज्यादा अली की बेटी ज़ैनब आलिया को। छोड़ दो मोबाइल, बंद कर, सर पे हाथ मार। अली की बेटी चादर उतर गई है तो मुझे मोबाइल याद है। जिसका हाथ आजाद है, एक दफा जवान हो तो सर पे मारो यार। मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूँ, मजलिस का माहौल इधर उधर ना किया कर, मसाइब पड़ी खैरात होती। अगले जुमले पर जो सर पे हाथ ना मार सके वो मुझे माफी दे दे, जो उसके मुझे मार दे। क्यों दोनों को मारा? ये अज़ादार बैठे हो, मेरा आपके पांव पे हाथ है, इस जुमले पे है करके मुझे बीबी से दस्तखत करवा दे, मैं क़यामत तक तेरा कब्र तक नौकर रहूंगा। अली की बेटी को और अब्बास को दोनों को ज्यादा क्यों मारा? क्योंकि एक की शक्ल अली पे थी, दूसरी का लहजा अली से मिलता था। और मैं तेरी है बेकुर्बान। हुसैन तेरे ऊपर खैरात है जनाब ज़ैनब आलिया के, और ये राजी हो रही है बीबी आपके ऊपर जो है कर रहे हैं। मार दोगे आप मुझे उठकर, मुझे लग रहा है कसम से ये उठ के ना मुझे मार देंगे। इजाजत है मुझे मार देना, मौला आपकी जिंदगी करे, कभी आपको कोई दुख न दे। जो अब्बास आपको सुनाया गया है गुरबत, ये कुछ भी नहीं, जो तेरे दर से पढ़ा है, जो किताबों में
मसाइब पे तुझे सुनाया ही नहीं किसी ने कि तेरे दिल की नरमी से डर लगता है कि ये दिल की तारे टूट ही ना जाए, वरना अब्बास ढेर सारा मजलूम है। मैं माथम करा तू ना करी, मैं फिर भी करा। अल्लाह की कायनात में वाहिद शहीद अब्बास है जो एक जगह पे दफन नहीं। अब्बास का ये बाजू कहीं दफन है, अब्बास का ये बाजू कहीं दफन है, अब्बास खुद कहीं दफन है। सर पे हाथ ले जा मेरा बेटा, ले जा। आप आगे आगे मेरे मौला के अज़ादार बैठे। बस कर दो यार, आगे सुनो ही नहीं। अब मुझे इजाजत दे दो सरदार साहब, अल्लाह की कसम है अगली बातें मुश्किल है, ये मार देंगे मुझे, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये अज़ादार है। अगर इस जुमले पर आखिर तक खैरात मिल गई तो आगे दो लफ्ज कहूंगा, वरना फिर आपको तंग नहीं करना। साल की कैद निभाकर जब अली की बेटी आई ना भाइयों की जागीर में, और जनाब ज़ैनब आलिया ने कहा सज्जाद मैंने किसी की कब्र पे पहले नहीं जाना, मुझे सबसे पहले मेरे भाई अब्बास की कब्र पे ले जा। आके मैं तेरे पांव पे हाथ लगाऊं यार, सर पे हाथ मार ले, तू गाजी का नौकर बैठा है। सज्जाद के कांधे पे हाथ रख के जनाब ज़ैनब को, जनाब सज्जाद फूफी को अपने पापा अब्बास की कब्र पे ले। मैंने कहा इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, अगर आप थक गए हो मुझे पता चल जाएगा। यूं अली की पाक बेटी ने अपने जख्मी हाथ पेशानी पे रख के यूं गाजी की कब्र को देखती रही। ये बीबी का नाम लिखा हुआ है, या मुझे मौत है या इनको है कि खैरात है। देख देख कर जनाब ज़ैनब ने कहा है सज्जाद तूने भी मुझे गरीब समझा, अम्मा मैंने क्या किया? फरमाया मैंने तुझे कहा था अब्बास की कब्र पे ले जा, तू मुझे असगर की कब्र पे ले। इतना छोटा कद तो मेरे अब्बास का नहीं था, और मैं आपकी है पर अपने बेटे कुर्बान कर दूं। सज्जाद मेरे अब्बास की कब्र तो 6 महीने माता तो हाथ सर तक जा सकता है। गाजी दा वास्ता, कितने जवान बैठे वास्ता दिया तुझे। मैं फिर कह रहा हूं बस कर दो, एक दफा फिर मिन्नत कर रहा हूं बस कर दो, वरना आगे बात मेरे बस में नहीं रहेगी, फिर आप मुझे मार देंगे। सकीना ने मस्क पहनाई चचा को, अब्बास ने खोद पहना, सिरा पहनी, तलवार उठाई, चचा का हाथ पकड़कर मासूमा बाबा के सामने ले आई। हजरत हुसैन ने कहा गाजी किधर? बोला पानी लेने। फरमाते पानी लेने ऐसे जाते हैं जैसे तू जा रहा है? मौला हुक्म, फरमाते खौद उतार। अब्बास ने खौद उतारा, सिरा खोल, गाजी ने सिरा फेंकी। जो हुसैन अकबर की लाश पे नहीं रोया, चेहरा इधर किया बिला तशबीह, कहते यार नाराज ना हो तलवार भी रख जा। हाय हाय, अब पता चला है मातमी आ गए हैं, अब पता चला है ज़ैनब आलिया के नौकर आ गए। जब तलवार रखने का हुक्म आया, जनाब ज़ैनब ऐसे आई जैसे पहाड़ से पानी आता है। हुसैन से कहती है क्यों बगैर तलवार के भेज रहा है? उस वक्त हुसैन कहते हैं ज़ैनब नाराज ना हो, गाजी ये अपनी तलवार भी ले जा, ये मेरी तलवार भी ले जा, लेकिन गाजी याद रखी जितना तू शामियों को मारेगा ये बेगैरत उतना मेरी ज़ैनब को 72 बाजारों में मारेंगे। अब्बास कहते अगर इन्होंने मेरे बदले मेरी बीबी ज़ैनब से लेने हैं, मौला मेरे हाथ बांध ले, मुझे 9 लाख के सामने ले जा, इन्हें कहे मेरे टुकड़े कर दो, मेरी ज़ैनब
मासूम सकीना से शर्म आती है, मैं पानी के बगैर कैसे जाऊं। ये गाजी का आलम मेरे सर पर है। अब तू टकरे भी मारे तो हक अदा नहीं होता। जो हुसैन अकबर ले आया था तो अब्बास ले आता, तो फिर क्यों नहीं लाया? चूंकि पूरी करबला में हुसैन को गाजी मिला ही नहीं, टुकड़ों में तकसीम हो गया था। उम्मुल बनीन का बेटा जब अब्बास बगैर बाजुओं के जीन से उतरा, कुत्ते शिन्नर ने ऐलान किया, जिसने अली से बदला लेना हो, आज अली के बेटे के बाजू साथ नहीं है। किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा मारा, किसी ने खंजर मारा। थक गए यार, क्यों तंग कर रहे हैं उनको? नहीं बाबा जी, ये थक गए। ये तो तेरे बच्चे जानते हैं कि हर साहब नेज़े पे सवार होके गया है। एक अब्बास का साल है जो घोड़े की गर्दन के साथ था। तुमने कभी पूछा है जो चुप करके बैठे हो कि अब्बास का साल कुत्ते शिमर ने घोड़े की गर्दन से बांधा कैसे? इसने बहनों के सामने अब्बास का सर जमीन पे रख के, बता के सुननी नहीं, इसने अब्बास के इस कान से कोई चीज डालनी शुरू की जो दूसरे कान से निकल आई। ज़ैनब आलिया इतनी तड़पी अली की मैंने कहा था ना सुन, तेरा हाथ नहीं है, सर पे मारो हाथ सारे बात में। ज़हरा का वास्ता सर पे मारो। अब्बास का सर घोड़े की गर्दन के साथ, कभी इस पत्थर के साथ, कभी इस दीवार के साथ, कभी इस नेज़े के साथ। जब आया शाम का बाजार, गाजी के सर में परवाज की। हुसैन कहते क्यों जलाल में है? कहते कुरान बंद कर, जरा बहन को चलते देख। हुसैन ने देखा ऐसे चल रही थी जैसे अकबर की लाश पर हुसैन गया था। बेगैरत नाचते रहे। सरदार हाजी जवान